वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मैं न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है डिएक्शन जितेंद्र जी का प्रश्न, ये कमेंट किए हैं। इसने बोला कि बीपी है, खांसी होता है, कैसे ठीक होता डिएक्शन में। इसका सवाल आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर है, खांसी भी होता है ना। तो ये ठीक कैसे होगा डिएक्शन में? भाई डिएक्शन में ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिएक्शन के जो प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। पहली बात तो ये। हाँ, इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो आप एलोपैथिक वाले के पास जाइए, अंग्रेजी दवाई लीजिए, चेकअप करवाइए, एक्सरे करवाइए, और डॉक्टर के अनुसार, अच्छे डॉक्टर जो एमबीबीएस, उससे, लोकल वाला से नहीं, झोला छाप से मत लीजिए, नुकसान कर देगा। और या सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ इसका इलाज कराइए। ओके। अब इसके इलाज के साथ साथ में आपको नमक पानी, नमक डिएक्शन का लो, गर्म पानी में डालो 1 चुटकी 1 गिलास में, सुबह शाम गरारा करो। नंबर 1। नंबर 2 में 2 in 1 कॉफ़ी अपना जेब में रखो, पाउच। और जब भी खांसी आने लग जाए तो 2 in 1 कॉफ़ी को गुटखा की तरह, तंबाकू की तरह मुंह में डाल लो, हल्का सा रख लो। ओके। इससे खांसी में बहुत असर होता है, बहुत अच्छा। मैंने एक नहीं, बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को मैंने तरीका बताया, मैंने खुद भी आजमाया। तो 2 in 1 कॉफ़ी खांसी के लिए बहुत फेवरेट, बहुत अच्छा है। 2 हो गया रिएक्शन के प्रोडक्ट। ठीक है। और एक ब्लड प्रेशर जो बोला आपने, बीपी के लिए, इसके लिए आपको पैदल चलना चाहिए। सुबह सुबह मुँह हाथ धो के, एक लहसुन का जवा 3-4 टुकड़े कर लीजिए, धो के उसको निगल जाइए पानी के साथ, 2-3 गिलास पानी पी लीजिए और पैदल चलिए आप। ओके। और फिर वहाँ से आने के बाद नाश्ता पानी कीजिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, कुछ ही दिनों में आपका ये सही हो जाएगा। और खांसी में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, जैसे खांसी वगैरह हुआ, स्टोर पे जाते हैं, दवाई की दुकान में, वहाँ से ले आते हैं, कह रहे जल्दी में खांसी हो रहा है, तो वो सिरप दे देता है, चेरी कफ या कोई भी कफ सिरप। देखो, सिर्फ कफ सिरप से नहीं खांसी जाता, उससे तो आपको थोड़ी देर के लिए खांसी में आराम मिल जाएगा, नशा भी आएगा आराम से, नशे की तरह सो भी जाएंगे आप, क्योंकि उसमें नशा बहुत होता है कफ सिरप में। और उसके बाद असल मेन जो चीज़ है, जो हमारे गले में जो खांसी बैक्टीरिया बना हुआ है, बना बना रहा है, बलगम वाला जो कीड़ा होता है, बैक्टीरिया वायरस, उसको मारना होता है। उसके लिए डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक कैप्सूल देते हैं, मॉक्स 500 mg का बड़ों के लिए, और तीनों टाइम खाना होता है। छोटे के लिए 250 mg का देते हैं। बच्चों को सिरप में ही एंटीबायोटिक सिरप होता है। तो खांसी के सिरप भी और कैप्सूल भी, दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा दिन का है तो कुछ 3 दिन जो है ना, सेट्रेजन टैबलेट भी खिलाते हैं डॉक्टर साहब। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से मिलिए, और वो आपको देंगे तो यही सब देंगे खांसी में ज़्यादातर। अगर ज़्यादा दिन हो गया है तो फिर वो टेस्ट कराएंगे, बलगम टेस्ट या खून का टेस्ट, कहीं टीबी बीमारी तो नहीं हो गया। और ज़्यादा दिन होने से हो जाता है ऐसा, इसलिए बहुत जल्दी खांसी का इलाज कराना चाहिए। वो लोग, बहुत सारे लोग हल्के फुल्के में लेते हैं सर्दी जुकाम खांसी को, जो कि हल्के फुल्के में नहीं लेनी चाहिए, बहुत जल्दी इसका इलाज कराना चाहिए, वरना नुकसान कर देता है। और एक है, दिन में चाहे तो थोड़ा सा अदरक छील के 1 टुकड़ा अब मुंह में रखे रहें, उसका सोत, उसका रस चूसते रहें, इससे भी खांसी में बहुत आराम मिलता है। और नहीं तो काली मिर्च भी मुंह में डाल के रख सकते हैं हल्का सा नमक के साथ। ठीक है। काली मिर्च को चबाइए, चूसिए, इससे भी खांसी में आराम मिलता है। मेरे पास एक लड़का पढ़ता था, और इतना खांसता था, मगर उसकी अम्मी, उसके अब्बू क्या करते थे, उनको पैसे दे देते, स्टोर से ले आते थे कफ सिरप, कभी टैबलेट, कभी ये, खांसी जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा देसी नुस्खा बताऊं, अभी तुम्हारा खांसी कम हो जाएगा। कह क्या? मैं कहा अदरक है? कहा हाँ। 1 टुकड़ा छील के मंगवाया, धो के, मैं उसको मुंह में रखो, हल्का हल्का साइड से चबाते हुए रहना, और 1 घंटे के अंदर में जितना पहले खांसता था उससे कई गुना ही, आधी से कम हो गया। और गले में उसका इतना लग रहा था, ये जो लग रहा था ना, वो जलन सी, क्योंकि अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को वहाँ से निकालता है, मारता है। तभी तो चाय में डाल के पीने के लिए बोला जाता है। डिएक्शन रिशियानो टी में चाय जरूर मिला के, अदरक मिला के पिया कीजिए, वो गले के वायरस वगैरह सब खत्म कर देता है। तो कुछ दिन, कई दिन तक उसने यूज़ किया, खांसी सही हो गया। अब सोचो, छोटी छोटी नुस्खे से, देसी नुस्खे से हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये अपने डॉक्टर से मिल के और उसके मशवरे से ही इस्तेमाल करना है। एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक तो आप किसी की ज़रूरत ही नहीं कि पूछने का, वो तो दवाई नहीं है। ओके। घरेलू नुस्खा है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। इससे आपको साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी जो, आपका जो प्रश्न था, बीपी है, खांसी होता है ना,
तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो यस कह दीजिएगा। और भी आप लोगों को कोई अगर प्रश्न हो, सवाल हो, तो मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं या नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। और शादी के रिश्ते के लिए अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल धर्म, ऑल इंडिया, ऑल इन बिरादरी में, तो मेरे से मदद मांग सकते हो। पूरा बायोडाटा भेज देना, फ़ोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, कैसा रिश्ता चाहिए, कहाँ से चाहिए, लिख के भेज देना। इससे क्या होगा, जैसा आप लिखोगे उसी हिसाब से मैं वीडियो में बोलूँगा। ओके, तो वैसा ही जो रिश्ता ढूंढ रहा है तो वो मेरे से संपर्क करेगा, फिर उसका बायोडाटा आपके पास भेजूंगा। एक दूसरे को आपने पसंद कर लिया तो फिर एक दूसरे के घर आप जाइए, देखिए, आना जाना कीजिए, और फिर शादी वगैरह का डेट वगैरह फिक्स कीजिए और शादी करके अपना घर बसाइए। ये हमारा काम है, इतना सा आपको ऐसा करना है। थैंक यू, शुक्रिया।